भारत की हद से निकलने की कोशिश, कंट्रोल लाइन पर पाक फौज का भरपूर एक्शन। 9 भारतीय फौजी मार गिराए, 2 बंकर्स भी तबाह कर दिए। भारतीय फायरिंग से लांस नाइक जाहिद और 5 शहरी शहीद हो गए। 2 एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी हुए। तर्जुमान पाक फौज का बयान। भारत ने दहशतगर्द कैंप्स का झूठा जवाब बनाकर शहरी आबादी को निशाना बनाया। तर्जुमान फौज का बयान। कहा, आलमी मीडिया को मकबूजा कश्मीर में जाने की इजाजत नहीं। भारत की अपने सिपाही उठाने की कोशिश, कंट्रोल लाइन पर सफेद झंडा लहरा दिया। तर्जुमान का कहना है, भारत को ये पहले सोचना चाहिए था। हम दावत देते हैं, अनमोगित के नुमाइंदगान मौजूद हैं, वो वहां जा सकते हैं। ये तो उन्होंने महदूद करके रखा हुआ है कि उनको श्रीनगर से बाहर निकलने नहीं देते। हम कहते हैं इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आ जाए, हम कहते हैं फैक्ट फाइंडिंग मिशन आ जाए आजाद कश्मीर का सूरत हाल भी देख ले और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल भी देख ले। आलमी मीडिया आए और भारत की शरारत देखे, वजीर खारजा की दावत। भारत ने पहले ही झूठ बोलकर हमला किया था। कश्मीर में लॉकडाउन खत्म होने पर असलियत सामने आ जाएगी। FATF में भारत को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। पाकिस्तान ने हमेशा मामला सुलझाने की कोशिश की। शाह महमूद की आज न्यूज से गुफ्तगू। मकबूजा कश्मीर में आजादी का सूरज जरूर तुलू होगा। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद का इस्लामाबाद में खिताब। दारुल हुकूमत में कश्मीर मिलियन मार्च, मजलूम भाइयों से इजहार यकजहती। 5 किलोमीटर तवील कश्मीरी परचम की नुमाइश। आजादी मार्च पर हुकूमत और जमीयत उलमा इस्लाम कमेटी की पहली मुलाकात मंसूख हो गई। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत से मुज़ाकरात का इख्तियार रहबर कमेटी को सौंप दिया। कमेटी का इजलास 22 अक्टूबर को इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया। एक जानिब हुक्मरान तज़हीक कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वज़रा मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की गुफ्तगू। कहा, जब तक हुकूमती टीम कोई संजीदा पेशकश नहीं करती, मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। अपोजिशन आजादी मार्च पर तकसीम का शिकार है, अवाम बाशऊर है, मार्शल लॉ तस्लीम नहीं करेंगे। गवर्नर पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू। क़याम पाकिस्तान की मुखालफत करने वालों की औलादें इस्तेहकाम पाकिस्तान में रोड़े अटका रही हैं। फिरदौस आशिक का ट्वीट। हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी है। बिलावल भुट्टो की तनकीद, प्राइवेट सेक्टर से ताउन की अपील कर दी। मसाइल हल ना हुए तो मुल्क अनारकी की तरफ चला जाएगा। हुकूमत को इंतबाह। सिख बरादरी के लिए अपने दरवाजे खोलने जा रहे हैं। करतारपुर राहदारी 9 नवंबर को खोल दी जाएगी। वजीर आजम इमरान खान का बयान। कहा, तामीराती काम हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। मुल्क को ज़र मुबादला मिलेगा, रोजगार के मौके पैदा होंगे। डू मोर कहने के बजाय पाकिस्तान की मदद की जाए। अमन के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी को पाकिस्तानी काविशों का एहतराम करना चाहिए। साबिक बरतानवी मेजर जनरल जोनाथन पाकिस्तानी काविशों के मोतरफ हो गए। कहा, पाकिस्तान में अमन का सहरा आर्मी चीफ को जाता है। खुदाए करबला का चेहलुम। कराची का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होकर इख्तिताम की जानिब गामजन। 5000 से जायद पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात। मॉनिटरिंग रूम से जुलूस की निगरानी। रास्ते सील, मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। लाहौर, कोयटा, रावलपिंडी के जुलूस भी मंजिल की जानिब गामजन। बड़े शहरों के अलावा छोटे मकामात पर भी चेहलुम के जुलूस। हाफिजाबाद, गुजरांवाला, चूनिया, झलमक्सी, बदीन और कोहाट में भी शुहदाए करबला का गम। जुलूस मंजिल की जानिब रवां दवा। चेहलुम के इलाके मशीन महल्ला में वालिद और सौतेली मां का तशद्दुद। 9 साला बच्चा जाँ बहक हो गया, बेटी शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। चेहलुम में डाकुओं ने 6 साला बच्ची को कत्ल कर दिया। बच्ची के गले पर खंजर रखकर लूटमार। वालिद की मज़ाहमत पर हिजाब फातिमा का गला काट दिया। नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। बच्ची को अस्पताल ले जाया गया मगर जान बर न हो सकी। सेल्फी का शौक एक और जान ले गया। नौशहरा खैराबाद कुंड पार्क में लड़की दरिया में गिर गई। गौताखोर टीम तलाश में मसरूफ है। 23 साला रुबामा स्वाबी की रिहायशी है।
ब्रेक्जिट पर बरतानवी वजीर आजम को फिर शिकस्त। पार्लियामेंट ने 31 अक्टूबर को यूरोपीय यूनियन से इनखिला की तहरीक मुस्तरद कर दी। बोरिस जॉनसन ने ब्रेक्जिट में ताखीर की दरखास्त कर दी। अवाम ने दोबारा रेफरेंडम का मुतालबा कर दिया। सयाहती मुकाम फेरी मेडोज ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। हर सू गिरते बर्फ के सफेद गालों ने मनाजिर को मजीद दिलकश बना दिया। खूबसूरत नजारे को देखकर सयाह भी खुशी से झूम उठे। और लाहौर में मारूफ दीनी बुजुर्ग हजरत अली हजवेरी के उर्स का आखिरी रोज। अंदरूनी और बैरून मुल्क से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद उमड़ आई। दूध पानी की सबील और लंगर का खुसूसी इंतजाम। बिलाइश्तियाल फायरिंग कर दी। पाक फौज का भरपूर जवाबी एक्शन। 9 भारतीय फौजी मार गिराए। भारतीय फायरिंग से 1 जवान शहीद जबकि 5 शहरी जख्मी हो गए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक भारत ने LOC पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। फौज की फायरिंग से पाक फौज का लांस नायक जाहिद और 5 शहरी शहीद हुए। 2 सिपाही और 3 शहरी जख्मी भी हो गए। पाक फौज ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। भारतीय फौज के मोर्चों पर मौसर कार्रवाई की। DGISPR का कहना है जवाबी कार्रवाई में 9 भारतीय फौजी मारे गए जबकि मुताद्दिद जख्मी हुए। 2 भारतीय बंकर्स भी तबाह कर दिए गए। पाक फौज का कहना है कि मुबैना कैंप्स की आड़ में भारतीय फौज शहरी आबादी को निशाना बना रही है। मुबैना कैंप्स के खिलाफ कार्रवाई का भारतीय दावा झूठ के सिवा कुछ नहीं है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि भारतीय फौज अपने हलाक फौजियों और जख्मियों को उठाने के खिलाफ कार्रवाई का झूठा दावा कर रहे हैं। जबकि आपको बताएं कि भारत को कंट्रोल लाइन पर सफेद झंडा भी लहराना महंगा पड़ा। भारत की बात जान ले कि इस सीज फायर लाइन की हर खिलाफ वर्जी का मौसर और भरपूर जवाब मिलेगा। ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की ट्वीट के मुताबिक भारत मुबैना दहशतगर्द कैंप्स की आड़ में शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। मुबैना कैंप्स के खिलाफ कार्रवाई का भारतीय दावा झूठ के सिवा कुछ नहीं। भारत को फौजी अदाब का ख्याल रखते हुए शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाना चाहिए था। DGISPR ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का फौजी मुबस्सिर मिशन समेत मकामी और गैर मुल्की मीडिया को आज़ाद कश्मीर तक ओपन रसाई दी गई है। मकबूजा कश्मीर में किसी को जाने की आज़ादी नहीं। उन्होंने कहा भारतीय फौज को अपने हलाक जवानों की लाशों और जख्मियों को उठाने में मुश्किलात का सामना है। भारतीय फौज ने सफेद झंडा भी लहरा दिया। भारतीय फौज को इश्ताल अंगेजी से पहले ये सोचना चाहिए था। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने वाज़ेह किया कि भारतीय फौज को सीज फायर लाइन की हर खिलाफ वर्जी का मौसर और भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की जानिब से शहरी आबादी पर बिलाइश्तियाल फायरिंग की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने भारतीय फायरिंग से शहीद होने वालों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की और पाक फौज को भारतीय फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब देने पर सलाम पेश किया। वज़ीर आज़म की लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की जानिब से शहरी आबादी पर बिलाइश्तियाल फायरिंग की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने भारतीय फायरिंग से शहीद होने वालों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की और पाक फौज को भारतीय फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब देने पर सलाम पेश किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में भारत का बयानिया पट गया है। दुनिया ने 5 अगस्त का भारतीय इकदाम कबूल करने से इनकार कर दिया। भारत अपनी कार्रवाइयों से तवज्जो हटाने के लिए आज़ाद कश्मीर पर हमला करता है जबकि आज़ाद कश्मीर पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल ओपन है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन हो या कोई और, जो चाहे आज़ाद कश्मीर आ सकता है। आज़ाद खित्ते के किसी हिस्से में जाने की कोई रोक टोक नहीं है। ये परेशानी के आलम से आज हिंदुस्तान दो चार है क्योंकि मकबूजा कश्मीर में उनका बयानिया पिट गया है। जो वो दुनिया को कहना चाहते थे, जो दुनिया को कायल करना चाहते थे, उसमें पूरी तरह को नाकामी हुई है। अब वो तवज्जो हटाने के लिए इस किस्म की कार्रवाइयां करते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग करते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश करते हैं कि जनाब ये लॉन्चिंग पैड से हम दावत देते हैं। अनमोगित के नुमाइंदगान मौजूद हैं पाकिस्तान में, वो वहां जा सकते हैं, मौका का मुलाहिजा कर सकते हैं। ये तो उन्होंने महदूद करके रखा हुआ है कि उनको श्रीनगर से बाहर निकलने नहीं देते। हम कहते हैं इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आ जाए, हम कहते हैं फैक्ट फाइंडिंग मिशन आ जाए आजाद कश्मीर का सूरत हाल भी देख ले और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल भी देख ले। बालाकोट पर भी उन्होंने जो हमला किया था वो दहशतगर्द कैंपों को उड़ाने आए थे ना, तो दुनिया ने देखा, उसमें कोई हकीकत नहीं थी। आज भी अगर वो कह रहे हैं तो आइए, मौका मुलाहिजा हो जाएगा, देख लें। और हिंदुस्तान का जो प्रोपेगेंडा है
وہ بتدریج بے نقاب ہو گیا ہے، ہوتا جا رہا ہے، ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج نے بازار اور گھروں پر گولہ باری کی۔ بھارتی فائرنگ سے 5 کشمیریوں نے جام شہادت نوش کیا۔ رات بزدل بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول پر ڈسٹرکٹ مظفر آباد اور ڈسٹرکٹ نیلم میں بغیر اشتعال کے سویلین آبادی کو نشانہ بنایا۔ ان کا جو گولے ہیں وہ بازار کے درمیان میں آ کے لگے اور وہاں پر بازار کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ میں ان انپرووکڈ جو فائرنگ انڈیا کی طرف سے اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ میں یو این کے سیکرٹری جنرل سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ سویلین آبادی کو جس طرح ہندوستانی فوج نشانہ بنا رہی ہے وہ انتہائی جو ہے وہ ایک اشتعال انگیز ہے۔ اس طرح کی خلاف ورزیاں جو ہیں وہ کسی بڑے واقعے کی پیش خیمہ ہو سکتی ہیں۔ یہ ساری جتنی کارروائی ہے یہ مودی کی ڈاکٹرن کے مطابق ہو رہی ہے۔ اس نے یو این کی قراردادوں کو، سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کو، جنرل اسمبلی کی قراردادوں کو جو ہے یکسر جو ہے مسترد کر دیا۔ فردوس عاشق اوان کا کہنا ہے کہ پاک فوج کی جوابی کارروائی سے بھارتی فوج سفید جھنڈا لہرانے پر مجبور ہوئی تاکہ اپنی لاشیں اور زخمی اٹھا سکے۔ معاون خصوصی اطلاعات نے پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان بھارتی طیارے گرا کر پہلے ہی اپنی صلاحیت دکھا چکا ہے۔ سب سے پہلے ہندوستان کی اس جارحیت کی سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ اپنی بہادر جرأت مند پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جس بھرپور انداز سے ہندوستان کی اس جارحیت کا جواب دیا، جو ہندوستانی چوکیوں کو تہس نہس کیا، اس کے بعد ہندوستانی فوج جو ہے وہ سفید جھنڈا لہرانے پہ مجبور ہوئی۔ آج کوئی ایسا پاکستانی فوج کا دستہ اور ادارہ نہیں جس کی صلاحیتوں کو دنیا نہیں مانتی۔ مقبوضہ کشمیر میں مظالم نے بھارت کو عالمی برادری سے چہرہ چھپانے پر مجبور کر دیا۔ نریندر مودی نے دورہ ترکی منسوخ کر دیا۔ بھارتی وزیر اعظم کو 2 روزہ دورے پر ترکی جانا تھا جہاں ان کی ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات ہونی تھی، لیکن ترک صدر کی جانب سے اقوام متحدہ میں کشمیریوں کی واضح حمایت نے بھارت کو شرمندگی سے دوچار کر دیا ہے۔ FATF میں ترکی کی جانب سے پاکستان کی حمایت نے بھارت کو مزید تنہا کر دیا۔ بھارتی وزیر اعظم کے لیے اس صورتحال میں دورہ ترکی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ مودی کو خطرہ تھا کہ کہیں ترک صدر ان کے سامنے بھی مسئلہ کشمیر نہ اٹھا دیں، اس لیے بھارتی وزیر اعظم نے اپنا دورہ ترکی منسوخ کر دیا۔ بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، جہاں کرفیو کو 77 روز ہو گئے ہیں۔ کشمیری خوراک اور ادویات سے محروم ہیں۔ گھر گھر تلاشی کے نام پر نوجوانوں اور بچوں کی گرفتاریاں جاری ہیں۔ بچوں کی گمشدگی پر مائیں دہائیں دے رہی ہیں۔